हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं IBPS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की और मैनेजमेंट ट्रेनी की 5208 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ibps.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रहेगी, यानी कि IBPS के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें, आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की और मैनेजमेंट ट्रेनी की आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो आपकी 5208 वैकेंसीज है, जो कि आपके डिफरेंट गवर्नमेंट बैंक के लिए जो है जारी की गई है, जिसमें जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 वैकेंसीज रखी गई हैं, बैंक ऑफ इंडिया के लिए 700 वैकेंसीज हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए 1000 वैकेंसीज है, कैनरा बैंक के लिए 1000 वैकेंसीज है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 500 वैकेंसीज है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसके लिए 450 वैकेंसीज है। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के लिए 200 वैकेंसीज रखी गई हैं और पंजाब एंड सिंध बैंक इसके लिए 358 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 5208 वैकेंसीज के लिए जो है इसमें अलग अलग बैंकों के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जॉब लोकेशन। तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया इन बैंकों में जो है आपका कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई आप किसी भी स्टेट से यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025 है। तो 21 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं IBPS PO प्री एग्जाम डेट की, यानी कि जो आपका IBPS का PO का एग्जाम होगा और MT का जो एग्जाम होगा वो आपका प्री एग्जाम जो होगा वो अगस्त 2025 में आपका किसी भी डेट में कंडक्ट किया जा सकता है। और IBPS प्रो मेन एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपका अक्टूबर 2025 में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की अगर बात करें तो ये दिसंबर 2025 में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो प्री और मेंस क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा जो अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी एग्जैक्ट उसके जो है एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपका मोस्टली सारी सिटीज और स्टेट्स में यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो है आपका एग्जाम सेंटर्स रखे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो पेमेंट मोड ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, चाहे आप साइंस के
स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपके पास जो है बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे यानी कि फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज के लिए जो है उनको कॉल किया जाएगा, यानी कि अपियर होने की परमिशन मिलेगी। सेकंड स्टेज जो है आपकी वो है मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका, जो मेंस क्लियर कर लेंगे। थर्ड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी फिर। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया गया है, जो उसमें मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्लस जो आपका इंटरव्यू है। तो मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू में जो आपने जो है ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का है चाहे वो आपका मेंस का है, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स के, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका ऑनलाइन होगा, ये आपका यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका प्रीलिम का सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो आपका जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, और थर्ड रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो गया प्रीलिम्स का, यानी कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी मेंस एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जो मेंस एग्जाम्स का आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो ये भी आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो आपका पेपर का पैटर्न होगा, क्वेश्चंस के जो पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव भी होंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सब्जेक्टिव यानी कि आपका डिटेल्स वाले भी होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपका ऑब्जेक्टिव में 145 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपके डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव जो होंगे वो 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 147 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मार्क्स की, यानी कि कितने मार्क्स के रहेंगे। जो आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो वो आपका सब्जेक्टिव है वो 25 मार्क्स का रहेगा। तो मैक्सिमम जो आपका 225 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 147 क्वेश्चंस प्लस 225 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात किया करें तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसके लिए 160 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और जो आपका सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए 30 मिनट आपको जो है दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया था उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं।
तो ये था आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो रहेगा मेंस का, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव होगा उसमें आपका एस्से और कॉम्प्रिहेंशन आपसे लिखवा करके देखा जाएगा। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा मेंस का। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 48,480 से लेकर के 85,920 के बीच में रहेगी। तो सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो आपको बैंकिंग नॉर्म्स, यानी कि जो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी को दिए जाते हैं, वो आपको प्रॉपर सारे जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। चाहे वो डी है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो सीसी है, चाहे वो पीएफ है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज है, चाहे वो एकोमोडेशन है, वो सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो आपकी 5,208 वैकेंसीज हैं। अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 2,204 वैकेंसीज रखी गई हैं। ओबीसी वालों के लिए 1,337 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 365 वैकेंसीज रखी गई हैं। एसटी वालों के लिए 782 वैकेंसीज रखी गई है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 520 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी ये 5,208 वैकेंसी जो है अलग अलग गवर्नमेंट बैंक्स में जो है आपका पोस्टिंग आपकी भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, चाहे वो 12th की मार्कशीट है, वो आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन है, चाहे वो आपका बीएससी है, चाहे बीए है, चाहे बीकॉम है, चाहे आपने बीबीए किया है, चाहे आपने बीबीएम किया है, चाहे आपने बीटेक किया है या एमबी किया है या इंजीनियरिंग किया है, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, उसका चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी तरह का आप कास्ट बेस्ड पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कोरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ibps.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर आपको क्लिक करना है CRPPO MTXP रिक्रूटमेंट लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है या पासवर्ड है उससे आपको जो है लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आपकी जो है नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो है डिटेल्स सारी A to Z जो है आपको डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री है या आपके हाईएस्ट डिग्री जो भी है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करना है।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की और मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 21 जुलाई 2025 है। तो 21 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।